नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। आशा पारेख एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी अदा, डांस और एक्टिंग से लाखों लोगों के दिल जीते। उन्होंने लगभग 100 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिनमें मेरे सनम, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, उपकार और कन्यादान जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। इसी कारण वो अपने समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, टीवी सीरियल्स को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया। फिल्मों में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जैसे सम्मान दिए। आज आशा पारेख के बर्थडे के खास मौके पर आइए उनकी जिंदगी को करीब से छूते हैं। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई के सांता क्रूज इलाके में हुआ था। उनके पिता गुजराती हिंदू और मां बोहरा मुस्लिम थी। हालांकि उनकी मां सलमा उर्फ सुधा पारेख ने शादी के बाद हिंदू धर्म अपना लिया था। उनकी मां ने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। जब आशा पारेख उनके पेट में थी, तब भी उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और जेल भी गई थी। आशा पारेख बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन एक ट्रेन हादसा देखने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। उन्हें डांस से भी खास लगाव था। फेमस एक्टर प्रेमनाथ उनके टैलेंट से प्रभावित हुए और उन्हें कथक गुरु मोहनलाल पांडे के पास भेजा। एक स्टेज कार्यक्रम के दौरान डायरेक्टर विमल रॉय ने आशा पारेख को देखा और उन्हें अपनी फिल्म मां में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल दिया। हालांकि फिल्म बाप बेटी की असफलता के बाद उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला लिया। इसके बाद 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई में उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि वो स्टार मटेरियल नहीं है, लेकिन किस्मत ने जल्द ही करवट बदली। महज 8 दिन बाद प्रोड्यूसर नासिर हुसैन और सुबोध मुखर्जी ने उन्हें दिल देकर देखो में शम्मी कपूर के साथ कास्ट किया। फिल्म सुपरहिट हुई और आशा पारेख रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने जब प्यार किसी से होता है, घराना, जिद्दी, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, आए दिन बाहर के, उपकार, कटी पतंग, कारवां, मेरा गांव मेरा देश, हीरा और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। क्रिटिक्स उन्हें ग्लैमरस गर्ल कहते थे और उन्हें लगता था कि वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती, लेकिन फिल्म दो बदन में उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया। 1960 और 70 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर उनकी लगातार हिट फिल्मों को देखते हुए उन्हें जुबली गर्ल कहा जाने लगा। आशा पारेख ने कभी शादी नहीं की। साल 2017 में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि उनके लिए अच्छी शादी करना सिर्फ शादी करने से ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो केवल नाम के लिए शादी नहीं करना चाहती थी। अपनी आत्मकथा में आशा पारेख ने यह स्वीकार किया कि उनका रिश्ता फिल्म मेकर नासिर हुसैन के साथ था। हुसैन की शादी आयशा खान से हुई थी और उनके 2 बच्चे भी थे। आशा पारेख उन्हें अपना इकलौता प्यार मानती हैं, लेकिन उन्होंने शादी का फैसला इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो किसी का घर तोड़ने वाली नहीं बनना चाहती थी और ना ही उनके बच्चों को दुख पहुंचाना चाहती थी। आशा पारेख ने यह भी बताया कि उनके और हुसैन परिवार के बीच कभी कोई कड़वाहट नहीं रही। उनके बच्चे नुसरत और इमरान उनकी किताब के लॉन्च पर भी मौजूद थे। नासिर हुसैन के 2002 में निधन के बाद आशा पारेख ने याद किया कि उनकी उनसे आखिरी साल में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी क्योंकि वो लोगों से दूर हो गए थे, लेकिन निधन से पहले दोनों ने बात की थी। वहीं आशा पारेख अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय प्रोफेसर से भी शादी करने वाली थी। प्रोफेसर ने बताया था कि उनकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है, तो शादी नहीं हो पाई। मां की सलाह पर
आशा पारेख ने अरेंज मैरिज करने की सोची, लेकिन उन्हें सही व्यक्ति नहीं मिला और फिर धीरे धीरे शादी का विचार ही उनके मन से निकल गया। कश्मीर में आशा पारेख फिल्म मेरे सनम की शूटिंग कर रही थी। वहीं एक्टर शशि कपूर फिल्म जब जब फूल खिले की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त आशा पारेख टॉप की हीरोइन थी और शशि कपूर बड़े स्टार नहीं बने थे। शूटिंग के दौरान शशि कपूर फिल्म की को एक्ट्रेस सम्मी से कहते थे, कुछ करो, मुझे आशा को झप्पी देनी है। इस पर सम्मी ने प्लान बनाया कि शशि कपूर बुर्का पहनकर औरतों का भेष बनाकर आशा से मिल सकते हैं। शशि कपूर के साथ एक और शख्स भी तैयार हुआ और दोनों ने बुर्का पहना। वो सम्मी के साथ आशा पारेख के कमरे में पहुंचे। आशा ने बड़े अदब से कहा, आइए बैठिए। तभी फोन आया और वो दूसरे कमरे में चली गई। इसी दौरान सम्मी ने शशि से कहा, जैसे ही वो लौटेंगी तुम झप्पी दे देना। फिर जब आशा कमरे में लौटी तो उन्हें कुछ शक हुआ। पकड़े जाने से पहले शशि नीचे निकल गए और बुर्का उतारते हुए बोले, ये तो मैं हूँ। जिस पर आशा ने कहा, वेरी बैड, ऐसे नहीं करना चाहिए था। आशा पारेख सम्मी कपूर को प्यार से चाचा कहकर बुलाती थी। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब दोनों की शादी की अफवाहें भी उड़ी थी। आशा पारेख ने अरबाज खान के शो द इनविंसिबल्स सीरीज में सम्मी कपूर से जुड़े अपनी शादी के अफवाह के बारे में बताया था। उन्होंने कहा, महाबलेश्वर में शूटिंग चल रही थी और अचानक फिल्म प्रोड्यूसर ओम प्रकाश ने मजाक में कह दिया कि सम्मी कपूर और आशा पारेख की शादी हो गई है। इसके बाद देर रात नासिर हुसैन के यहाँ पार्टी हुई। सभी लोग इस अफवाह पर चुपचाप फुसफुसा रहे थे। सम्मी कपूर ने वहां कहा, हाँ हम शादीशुदा हैं। देवयानी जी ने यह सुन लिया। आशा पारेख ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी हो रहा है। सम्मी ने उनसे कहा था कि कुछ मत बोलो। उन्होंने मजाक में कहा कि ये एक प्रैंक है। उस समय सम्मी कपूर किसी और के साथ अफेयर में थे। अपनी फैन फॉलोइंग के बारे में फिल्म फेयर को 2017 में एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने बताया था कि उन्हें अक्सर बोरियों में फैंस के लेटर मिलते थे। हालांकि एक फैन ने तो हद कर दी थी। एक चीनी फैन उनके घर के गेट के पास हमेशा खड़ा रहता था और उनके आने जाने पर नजर रखता था। इस घटना से आशा पारेख डर गई थी और जब भी गाड़ी घर के गेट के अंदर आती तो वो उसमें छिप जाती थी। जब पड़ोसियों ने उसे डांटा तो उसने चाकू दिखाकर धमकी दी कि वो उनसे शादी करने आया है। इसके बाद आशा पारेख ने पुलिस कमिश्नर को बुलाया, जिसके बाद पुलिस उसे आर्थर रोड जेल ले गई। आशा पारेख के लिए फिल्म इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव नहीं बल्कि माता पिता की मौत बड़ा झटका थी। 2017 में पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, वो मेरे लिए बहुत बुरा समय था। मैंने अपने माता पिता को खो दिया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई और सब कुछ खुद ही संभालना पड़ा। इससे मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे बहुत बुरा लगने लगा और मेरे मन में आत्महत्या जैसे विचार भी आए। फिर मैंने खुद को संभाला। यह एक संघर्ष था जिसके लिए मुझे डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ी। 1998 से 2001 तक आशा पारेख सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। जब आशा पारेख ने CBFC का दायित्व संभाला तो उन्हें कई विवादों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला विवाद दीपा मेहता की फिल्म फायर को लेकर हुआ। यह फिल्म पहले विदेशों में दिखाई गई और कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सराही गई। भारत में इसे 2 साल बाद रिलीज किया गया। फिल्म को लेकर लोगों ने विरोध किया और कहा कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। आशा पारेख ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि फिल्म में 2 महिलाओं के बीच प्रेम को सुंदर तरीके से और बिना किसी सनसनी फैलाए दिखाया गया था। उन्होंने साफ कहा कि इस फिल्म को बंद करने या शबाना आजमी और नंदिता दास के किस वाले सीन को हटाने का कोई कारण नहीं था। 1998 में मुंबई पुलिस कमिश्नर रॉनी मेंडोका ने आशा पारेख से अनुरोध किया कि महाराष्ट्र पुलिस को फिल्म को CBFC प्रमाण पत्र जारी करने से पहले प्री स्क्रीनिंग की अनुमति दें। आशा पारेख ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया
और मुकेश और महेश भट्ट की जख्म को सीनियर पुलिस अधिकारियों से क्लियर कराने को कहा। आशा पारेख के इस फैसले से मुकेश और महेश भट्ट खुश नहीं थे। महेश भट्ट ने फिल्म को लेकर आशा पारेख को धमकी दी थी और कहा था कि अगर वो फिल्म को पास नहीं करेंगी तो वो दिल्ली जाकर फिल्म को पास करवा लेंगे। हालांकि फिल्म को मामूली कट्स के बाद रिलीज किया गया। साल 2016 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया था कि एक्ट्रेस आशा पारेख ने पद्म भूषण के लिए लॉबिंग की थी। एक प्रोग्राम में गडकरी ने कहा था कि पद्म पुरस्कारों के लिए जिस तरह से दौड़ लगाई जाती है वह सही नहीं है। गडकरी ने कहा था कि मेरे घर आशा जी पुरस्कार के लिए सिफारिश करने पहुंची थी। बिल्डिंग की लिफ्ट खराब थी, लेकिन इसके बाद भी आशा 12 मंजिल चढ़कर पद्म भूषण मांगने के लिए आई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे पद्मश्री मिला है, लेकिन फिल्मों में मेरे योगदान को देखते हुए पद्म भूषण सम्मान दिया जाना चाहिए। हालांकि आशा पारेख ने कहा था कि उन्होंने कभी भी इस पुरस्कार के लिए लॉबिंग नहीं की और इस मामले पर और कुछ नहीं बताया। अपनी आत्मकथा द हिट गर्ल में जो 1 साल बाद प्रकाशित हुई, आशा पारेख ने कहा था कि मंत्री से मिलना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि मंत्री के इस दावे से उन्हें चोट लगी और उन्होंने इस घटना का अलग विवरण साझा किया। धर्मेंद्र ने रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर में बताया था कि फिल्म आए दिन बाहर की शूटिंग के दौरान वो आशा पारेख के साथ काम कर रहे थे। शूटिंग खत्म होने के बाद धर्मेंद्र डायरेक्टर और अन्य क्रू मेंबर्स के साथ देर रात तक शराब पीते थे। सुबह जब शूटिंग शुरू होती तो उनके मुंह से शराब की बू आ रही होती थी। इसे छिपाने के लिए वो प्याज खा लिया करते थे। धर्मेंद्र ने कहा कि एक बार आशा पारेख ने मुझसे शिकायत की कि मेरे मुंह से शराब की बू आ रही है। मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बताई। इसके बाद आशा जी ने मुझे शराब छोड़ने की सलाह दी और फिर हम अच्छे दोस्त बन गए। वहीं टीवी शो पर उसी फिल्म को लेकर आशा पारेख ने भी एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने कहा था, दार्जिलिंग में फिल्म का एक सीन पानी में शूट हो रहा था। ठंड बहुत थी और जैसे ही धर्मेंद्र बाहर निकलते लोग उन्हें ब्रांडी ऑफर करते, लेकिन वो मेरी तरफ देखते और फिर ब्रांडी नहीं पीते थे। मैंने उनसे कहा था कि अगर वो शराब पिएंगे तो मैं सेट पर नहीं आऊंगी। मेरे सम्मान के लिए उन्होंने शराब नहीं पी थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।